हेलो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले AWS का अकाउंट जो है वो बनाना सीखेंगे। मतलब जो AWS का फ्री टियर अकाउंट है वो बनाना, फिर मतलब उस रूट यूज़र से लॉगिन करके फिर एक IAM यूज़र बनाना। उसके बाद लैम्डा फंक्शन की बारी आएगी। तो सबसे पहले वो AWS का फ्री टियर अकाउंट बनाने के लिए ये गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर उन्होंने ट्यूटोरियल दिया रखा है। इसके थ्रू AWS का फ्री टियर अकाउंट बना लेना। ठीक है, मतलब AWS की वेबसाइट पे जाके जिन्होंने यहाँ पे दी गई है। ठीक, रूट यूज़र पासवर्ड आसवर्ड सेलेक्ट करके अकाउंट आईडी सब जो भी प्रोसीजर है इनका, ये सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जब ये सब हो जाएगा तो हम आएंगे साइन इन पेज पे जो यहाँ पे है AWS। जैसे हम लोग नॉर्मली सर्च करेंगे, AWS कंसोल, AWS कंसोल लॉगिन। ठीक है, तो हमें ये पहली वेबसाइट जो मिलेगी उस पर जाएंगे। फिर हम अपने साइन इन टू कंसोल पे जाके साइन इन करेंगे। अब साइन इन करने के लिए अभी आपके पास IAM यूज़र तो है नहीं, तो हमें रूट यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा। तो साइन इन एज रूट यूज़र पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट यूज़र सेलेक्ट करके अब यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से रूट यूज़र बनाया था वो डालना है। मतलब जिस ईमेल आईडी से आपने AWS का अकाउंट बनाया था इस प्रोसीजर को फॉलो करके वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ईमेल डाल देना है। नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डाल देना है जो बनाया था। ठीक है, साइन इन करेंगे। इसके बाद अगर मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन ऑन किया है, इसमें जब अकाउंट बनाते टाइम पे यहाँ पे पूछता है मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन ऑन करना है कि नहीं। तो अगर वो सेटिंग ऑन करी होगी तो आपके ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे कोड आया होगा, तो वो कोड को यहाँ पे डाल देना 29। हाँ ठीक है, साइन इन करेंगे तो ये आपका रूट यूज़र में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी दिख रही होगी, फ्री प्लान का स्टेटस दिख रहा होगा। अगर फ्री अकाउंट बनाया है तो 100 क्रेडिट्स, $100 क्रेडिट्स दिख रहे होंगे। 180 दिन दिख रहे होंगे। 180 डेज रिमेनिंग, मेरा 3 दिन हो चुके हैं तो 3 दिन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट आईडी दिख रही होगी यहाँ पे। इसको कॉपी करके रख लेना या तो इस पेज का स्क्रीनशॉट खींच लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे रीजन एशिया पैसिफिक मुंबई चूज कर लेना, क्योंकि सर क्लास में एशिया पैसिफिक मुंबई में सब कुछ करवा रहे हैं। ठीक है, उनका कहना वही है कि इस पे करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा रूट यूज़र है। इसके पास सारी परमिशन है कि अकाउंट डिलीट करना है, कोई अकाउंट बनाना है, कोई सर्विस बनानी है, कोई उसको डिलीट करनी। मीन्स रूट यूज़र मीन्स जिसके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। तो हमारा काम जो है लैम्डा फंक्शन का जो सर क्लास में करवा रहे हैं वो इस पर नहीं हो सकता। हमें एक टेम्परेरी यूज़र या मीन्स एक लेस परमिशन के साथ यूज़र बनाना पड़ेगा जिस वक्त एडमिन परमिशन ना हो, है ना, जो चीज़ों को एक रूट से ना हटा सके, तो वो IAM यूज़र होता है। ठीक, तो यहाँ पे IAM यूज़र बनाने के लिए IAM सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला वाला IAM। इस पर क्लिक करेंगे। अब मेरा एक IAM यूज़र बना हुआ है दिव्यांश नाम से। तो पहले तो यहाँ पे ये IAM डैशबोर्ड ऐसा खुलेगा। यहाँ पे अकाउंट आईडी है ना, अलियास आएगा। जो भी अभी कुछ करना नहीं यहाँ पे। सबसे पहले ये यूज़र्स वाले सेक्शन पे जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे आएगा, पहले यूज़र ज़ीरो दिखा रहा होगा क्योंकि एक भी यूज़र बनाया नहीं है। मेरा एक बना हुआ है तो मैं दूसरा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, क्रिएट यूज़र पे जाना है। क्रिएट यूज़र में यूज़र नेम डालना है। अब जैसे यूज़र नेम जो सर ने कहा है कि यूज़र नेम, जैसे मेरा नाम अगर दिव्यांश है तो मुझे सिंपल दिव्यांश लिखना है, सब स्मॉल केस में, लोअर केस में। ठीक है, तुम्हारा जो भी तुम्हारा नाम हो वो डाल देना है यहाँ पे। जैसे मैं ये टेम्प्रेरी बना रहा हूँ तो मैं दिव्यांश टेम्प नाम दे दूंगा इसको। ठीक है, इस वाले चेकबॉक्स को टिक कर देना, प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल को। कस्टम पासवर्ड सेट कर देना है यहाँ पे, है ना। कस्टम पासवर्ड यहाँ पे रख देना है। अब मैंने ये टेम्प्रेरी यूज़र बनाया है तो इसका ऐसे quality3336 मैंने पासवर्ड ऐसे रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सब ऐसे का ऐसे ही रहने देना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इतना करने के बाद नेक्स्ट करना है। मैं चाहूँ तो इसको सेव कर लेता हूँ अभी। लॉगिन करना ही है बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे सेट परमिशन वाले ऑप्शन में हमें अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली पे क्लिक करना है। अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली पे हमें ये सेकंड नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस वाली परमिशन दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही है आपके में
तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस सर्च करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ये वाली परमिशन आ जाएगी, इसको टिक कर देना, बस एक ही पॉलिसी को हमें टिक करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाना है सीधे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट वाले टैब में हमें दिख रहा है कि हमारा यूज़र नेम हमने ये रखा है, कस्टम पासवर्ड हमने रखा है, रिक्वायर पासवर्ड रीसेट। हाँ, अब ये जब भी हम इससे लॉगिन करेंगे तो ये हमसे दोबारा वो पासवर्ड बदलवाएगा चेक करने के लिए कि हम जेन्युइन यूज़र हैं कि नहीं। तो ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट येस होता है। ठीक है, परमिशंस में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, हमने परमिशन सभी इसको प्रोवाइड करी है। आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड, ये इसको पहले से मिली हुई होती है, ये दो परमिशंस रहेंगी हमारी। टैग में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ सीधा क्रिएट यूज़र कर देना है। अब ये क्रिएटिंग यूज़र कर रहा है। ठीक है, अब ये आपका यूज़र क्रिएट हो गया। ये साइन इन है, मतलब URL है। यहाँ पे भी इस URL में देख रहे हो कि ये जो इतना पार्ट है डॉट के पहले, ये यूज़र आईडी है। जब भी IAM यूज़र से लॉगिन करेंगे तो ये यूज़र आईडी हमसे पूछी जाएगी। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, या तो जो भी है करना कर लो, शो कर लो यहाँ पे, है ना, इतना स्क्रीनशॉट खींच लो, या तो फिर डाउनलोड CSV फाइल कर लो। सीधे एक CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी इन सब क्रेडेंशियल्स के साथ में। इसको खोलोगे तो तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड और वो सब तुम्हें मिल जाएगा, है ना, URL। ठीक है, ये यही तीन चीज़ें वो CSV फाइल में आ जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद हमें AWS कंसोल के उस पर आना, मेन उस पर डैशबोर्ड पे। ठीक है, हम आ गए वापस। अब हमें इस रूट यूज़र से लॉग आउट करके IAM यूज़र में लॉगिन करना है अपने। ठीक, अब हम यहाँ से साइन आउट करेंगे। ठीक है, अब हमारा रूट यूज़र अकाउंट का काम कंप्लीट हो चुका है। हमें रूट यूज़र में अकाउंट में लॉगिन सिर्फ तभी करना है जब हमें या तो वो यूज़र को डिलीट करना है, या तो कुछ ऐसी नए यूज़र को ऐड करना है। अब मेरा काम जो सर करवा रहे क्लाउड कंप्यूटिंग प्रैक्टिकल में, वो उस IAM यूज़र के अकाउंट से ही होगा। ठीक है, फिर से हमें साइन इन टू कंसोल करना है। साइन इन टू कंसोल करना, अकाउंट आईडी और अलियास, जो अकाउंट आईडी कॉपी करी थी वो वही वाली यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, जो आपकी अकाउंट आईडी है URL में लिखी थी, या तो आपने स्क्रीनशॉट खींचा ही होगा। ठीक है, तो अकाउंट आईडी लाके यहाँ पे पेस्ट कर देनी। IAM यूज़र नेम जो रखा है, जैसे मैंने दिव्यांश टेम्प रखा था, पासवर्ड जो रखा था वो यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। साइन इन करूँगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे कह रहा है योर अकाउंट पासवर्ड हैज़ बीन एक्सपायर्ड, प्लीज़ रीसेट। तो रीसेट करने को बोला, जैसे उसमें दिखाया था कि रीसेट करने को बोलेगा, ताकि आप वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो जो पुराना पासवर्ड है वो डाल देना है, नया पासवर्ड डाल देना है एक। क्योंकि मेरा ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसको डिलीट करना है मेरे को बाद में, तो यहाँ पे एक ये टेम्परेरी पासवर्ड ऐसे बना के डाल दिया है। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड जो भी है। पासवर्ड चेंज करेंगे, अपडेट पासवर्ड करना तो कर लो, सेव करना करो, नहीं करना मत करो। ठीक है, IAM यूज़र है, ये दिख गया यहाँ पे, कंटिन्यू टू साइन इन। अब ये IAM यूज़र के डैशबोर्ड में लॉग इन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि यूज़र नेम हमारा दिव्यांश टेम्प नाम आ रहा है, जो भी मेरा IAM यूज़र का नाम है। तुमने जो भी नाम रखा होगा वो अपना तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट नेम रखना, सर ने जैसा बताया है। मेरा ये टेम्प्रेरी अकाउंट है तो टेम्प्रेरी नाम है। ठीक है, यहाँ पे वही फ्री प्लान स्टेटस दिखा रहा होगा, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग जो भी है, इससे हमें भी कोई लेना देना नहीं। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे अपना रीजन चेंज करके मुंबई कर लेना है, एशिया पैसिफिक मुंबई। ठीक है, ये रीजन चेंज कर लेंगे। इसके बाद अब हमें इस IAM अकाउंट में लैम्डा सर्विस का यूज़ करना है। लैम्डा सर्विस वो सर्विस जिसमें हम फंक्शन बनाते हैं, एक कोई भी हम फंक्शन को होस्ट कर सकते हैं AWS के सर्वर पे विदाउट परचेजिंग अ सर्वर, है ना। लैम्डा सर्विस बस इतना सा काम करती है कि हमें एक फंक्शन बनाने का प्रोवाइड करवाती है सर्विस, कि हम अपना कोई भी फंक्शन या कोड डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट एंड, और कोई भी उस कोड को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ API। यही सर सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लैम्डा जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे, लैम्डा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा पे हम क्लिक करेंगे। ठीक, लैम्डा भी अभी इस अकाउंट में एक भी बार लैम्डा सर्विस का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये लैम्डा डैशबोर्ड ऐसे खाली खाली दिखेगा, यहाँ पे कुछ है नहीं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फिर वही लैम्डा फंक्शन हमें बनाना है, जैसे सर ने बताया था, एग्जाम्पल फंक्शन क्लास बनवाया था। तो क्रिएट अ फंक्शन पे जाएंगे। क्रिएट अ फंक्शन पे जाने के बाद ऑथर फ्रॉम स्क्रैच करना है हमें।
हमें यूज़र ब्लूप्रिंट या कंटेनर इमेज नहीं करना है, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच करना है। फंक्शन नेम में सर ने क्या रखवाया था, फंक्शन नेम में सर ने रखवाया था एग्जाम्पल, सिंपल स्मॉल केस में ना, लोअर केस में एग्जाम्पल। रन टाइम में सर ने सेलेक्ट किया था पाइथन 3.10, ठीक है। आर्किटेक्चर में डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है 8664, है ना, ठीक है, ये करना है। अब चेंज डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल, यहाँ पे इसमें हमें यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल करना है, बट एक भी रोल अभी तक हमने बनाया नहीं। यहाँ पे देखो नो आइटम्स, तो हमें रोल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इस टैब को यहीं पे ओपन रखेंगे और AWS कंसोल के लिंक पे जाके ओपन इन अ न्यू टैब, नया टैब खोलेंगे। हमें रोल बनाना पड़ेगा नया। अब नया रोल बनाने के लिए हमें IAM डैशबोर्ड को खोलना है। IAM डैशबोर्ड को हम खोलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये सब कट कर देना। यूज़र्स में हमें दो यूज़र्स दिख रहे हैं, दिव्यांश और दिव्यांश टेम्प, जिसमें हम लोग टेम्प वाले में अभी हैं, ठीक है। बाद में इसको यूज़र को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रोल बनाने के लिए हमारा ये लेफ्ट साइड में रोल्स ऑप्शंस में जाना है। रोल्स ऑप्शन में जाके हमें क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। क्रिएट रोल पे क्लिक करके हमें ट्रस्टेड एंटिटी टाइप में हमें चूज़ करना। भाई देखो क्या है, लैम्डा फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो लैम्डा इज़ अ सर्विस ना, AWS के द्वारा प्रोवाइड करी गई सर्विस है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा भी है AWS सर्विस में अलाउज AWS सर्विसेज लाइक EC2 लैम्डा और अदर टू परफॉर्म एक्शंस इन दिस अकाउंट। तो AWS सर्विस हमें सेलेक्ट करना है ना, बाकी सारे अभी हमारे काम के नहीं है। तो AWS सर्विस सेलेक्ट करके यूज़ केस में हमें लैम्डा सर्विस को सिलेक्ट करना है। हम लैम्डा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा, ठीक है। ट्रस्टेड एंटिटी टाइप में AWS सर्विस, यूज़ केस में लैम्डा, बस इतना करके नेक्स्ट कर देना। इसके बाद हमें परमिशंस में दो परमिशंस अलाउ करनी है इसमें। सबसे पहली है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, जो कि हमें यहीं दिख रही है, सबसे टॉप पे ही दिख रही है। ना दिखे तो एडमिनिस्ट्रेटर सर्च करेंगे तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर की जितनी परमिशन है वो सब दिख जाएंगी। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, हमें ये परमिशन सेलेक्ट करनी है। दूसरी है AWS लैम्डा फंक्शन करके है, तो उसको AWS लैम्डा लैम्डा फुल एक्सेस, AWS लैम्डा फुल एक्सेस, ये जो आ गई है ना, फंक्शन नहीं था सॉरी, AWS लैम्डा फुल एक्सेस, ये वाली सर्विस हमें दो सेलेक्ट करनी है। एक थी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस वाली और एक है AWS लैम्डा फुल एक्सेस, ये दोनों सर्विस सेलेक्ट करनी है हमें। इसके बाद सेट परमिशंस बाउंड्री में हमें कुछ नहीं करना है, ये सब जैसा का तैसा ही रहेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने में रोल का नाम हमें रखना है। हाँ, तो इसमें सर ने एक चीज़ और बताई थी कि अब जैसे AWS के जितने भी नेम्स होते हैं उसमें हम लोग अंडरस्कोर या फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट केसिंग का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे पास्कल केस, कैमल केस, स्मॉल केस या स्नेक केस सॉरी, क्योंकि कॉमनली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें पहले से ही वो तीन केसेस यूज़ हो रहे होते हैं। और AWS के जितने भी नेम्स हैं, कीवर्ड्स हैं, अगर उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इन बिटवीन अवर प्रोडक्शन स्टेज या डेवलपमेंट स्टेज, तो हमारे AWS के नाम डिफ्रेंशिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफेन, है ना। तो हमें जैसा जो नाम रखना है हमें यहाँ पे, वो रखना हमें लैम्डा, हम रोल का नाम रखना है हमें लैम्डा डैश हाइफेन मैनेजर, लैम्डा मैनेजर, ये नाम रखना है। जैसे यहाँ पे भी मैंने दिव्यांश टेम्प में हाइफेन लगाया, तो अगर कोई भी इसको देखेगा, कोई भी AWS यूज़ करने वाला बंदा देखेगा इसको, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये क्लाउड से जुड़ा हुआ टर्म है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपका लोकल चीज़ का वो नहीं है, क्लाउड से रिलेटेड है। तो मीन्स यहाँ पे ये है कि इस रोल का नाम लैम्डा मैनेजर रखना है। अभी इतना ही जानना है, ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हमें रोल का इधर डिस्क्रिप्शन में ये जो लिखा हुआ है पहले से ये लिखा रहने देना, हमें कुछ नहीं करना है इसके बाद, है ना। ट्रस्टेड पॉलिसी, ऐसी कुछ पॉलिसी दिख रही है हमें जो हमने वो सेलेक्ट की है, ठीक है। परमिशन हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिख रहा है, AWS लैम्डा फुल एक्सेस दिख रहा है जो हमने चूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, नीचे आके सीधे क्रिएट रोल पे क्लिक कर देना है, जैसे का तैसा जो ये सब था, ठीक है। अब हमारा रोल क्रिएट हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ से व्यू रोल पे जाके रोल को व्यू कर सकते हैं ना। ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ARN में हमारा रोल का नाम है,
है ना। उसमें हमारी आईडी भी है, यूज़र आईडी है, आईएम डैशबोर्ड, वो सब है जो भी है ना। पॉलिसी है इसमें अटैच, हम यहाँ से और भी पॉलिसी अटैच कर सकते हैं, वो सब बात की बात है। हमारा रोल क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें वापस आ जाना है हमारे लैम्डा फंक्शन पे, जहाँ पे हम यहाँ थे क्रिएट फंक्शन कर रहे थे, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच किया था। फंक्शन का नाम हमने एग्जाम्पल रखा था, रन टाइम एनवायरनमेंट हमने पाइथन 3.10 सेलेक्ट किया था, आर्किटेक्चर हमारा डिफॉल्ट x86 _64 था। चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल में हमें, अब हमने यूज़र सॉरी रोल क्रिएट कर दिया, तो हमें यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल पे जाना है, यहाँ पे जाना है, और हमने क्या नाम रखा है ना। हाँ, हमें यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल पे जाना है। एक बार जैसे जब आप इधर स्टैप से इस स्टैप में आओगे तो इसको रिफ्रेश कर लेना यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रोल में हमारा लैम्डा मैनेजर दिखाने लगेगा, जो हमने अभी वहाँ पे यहाँ पे रोल बनाया है। तो इसको रिफ्रेश कर लेना, अगर पहली बार में ना दिखाए तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल लैम्डा मैनेजर ये कर लेना। ठीक है। इसके बाद एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस में हमें कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद डायरेक्टली ये फंक्शन क्रिएट कर देना है। ठीक है। ये हमारा अब क्या आया है, सेटअप लोकल डिप्लॉयमेंट। हमें लोकली डिप्लॉय नहीं करना है, अभी डिसमिस कर देंगे इसको। जो भी काम हमें करना है ये AWS के कंसोल पे ही करना है। यहाँ पे है ना, क्या लिखा है, सक्सेसफुली क्रिएटेड द फंक्शन एग्जाम्पल, यू कैन नाउ चेंज इट्स कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन टू इन्वोक योर फंक्शन विद अ टेस्ट इवेंट, चूज टेस्ट। ठीक है, ये पढ़ लिया, काम का है तो ठीक, नहीं तो बाहर में जाए। ठीक। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन का ओवरव्यू दिख रहा है कि हमारा लैम्डा फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। अभी ट्रिगर पॉइंट हमने कोई सेट नहीं किया है, और डेस्टिनेशन हमने कोई सेट नहीं करी। ये ट्रिगर पॉइंट ही होगा जो हमारी एपीआई को कॉल करेगा, जो एपीआई गेटवे सेट सर करवाएं इसको बाद में, है ना। तो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट आता है, वो बाद में सर करवाएंगे। अभी तक जो आज सर ने करवाया, आज जैसे डेट है 16 अक्टूबर, तो आज तक इतना करवाया मैं इसमें, इस वीडियो में उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसे विजुअल कोड स्टूडियो की तरह हमारा ये वो दिख रहा है इंटरफेस। यहाँ पे हमारा लैम्डा फंक्शन डॉट पाई नाम से फाइल बनी हुई है पहले से। इसमें लैम्डा हैंडलर नाम का एक फंक्शन क्रिएटेड है। यहाँ पे हेलो फ्रॉम लैम्डा, इसमें आउटपुट जेसॉन फाइल में ये प्रिंट करवा रहा है ना। इसको नोट नाउ करके ये सब देख के, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम चाहें तो इसको, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये फाइल जो बनी हुई है, हमारा फंक्शन का नाम हमारा याद रखना कि लैम्डा फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है उसका नाम हमारा है एग्जाम्पल। यहाँ पे जो पाइथन फाइल बनी हुई है उसका नाम है लैम्डा अंडरस्कोर फंक्शन। जो उसके अंदर फंक्शन बना हुआ है जो हम डेफ से डिफाइन करते हैं वो है लैम्डा हैंडलर। तो अब हमारी जो एपीआई होगी, जिसे यहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट होगा हमारा, वो कॉल करेगा हमारे इस लैम्डा फंक्शन को जिसका नाम है एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। उसमें जाएगा ये लैम्डा फंक्शन डॉट पाई फाइल में, उसमें जाएगा ये लैम्डा हैंडलर में, तब जाके हमारा ये जो रेस्पॉन्स है इसको मिलेगा। इसको हैंडल करने वाला चीज़ कौन सा है, ये है हैंडलर। हैंडलर बताता है कि हमें जब हमारी कोई भी एपीआई कॉल इस लैम्डा फंक्शन एग्जाम्पल नाम पे आएगी, उसमें उसको जाना कहाँ पे, उसको जाना लैम्डा फंक्शन डॉट पाई नाम की फाइल में, उसमें जाना उसको लैम्डा हैंडलर फंक्शन में, जिसमें उसको मिलेगा ये कोड जो कि कह रहा है कि जेसॉन में हमें आउटपुट रिटर्न करो हेलो फ्रॉम लैम्डा, है ना। ये हैंडलर होता है। अब सर ने क्या किया था, सर ने कहा था कि अगर हमारा जब नाम हमने एग्जाम्पल रखा हुआ है तो हमें ये जो पाइथन फाइल है इसका भी नाम हमें एग्जाम्पल कर देना है। ठीक है, बाद में हमें हैंडलर भी चेंज करना है। अब जैसे अभी तक तो इसमें ये कोड है, इसको अगर हमें टेस्ट करना है तो कैसा आउटपुट आ रहा है कैसा नहीं, तो एक बार इसको हम सेव कर लेंगे, सेव करेंगे Ctrl+S से। ठीक है, इसको डिप्लॉय कर देंगे एक बार। इसको डिप्लॉय कर दिया हमने एग्जाम्पल फंक्शन को। अब इसको टेस्ट करना है हमें। क्रिएट अ न्यू टेस्ट एनवायरनमेंट पे क्लिक करेंगे। इवेंट नेम माई इवेंट रख देते हैं, जैसे माई इवेंट, या फिर test1 कर देते हैं अभी के लिए। प्राइवेट ही कुछ नहीं करना हमें, हेलो वर्ल्ड ऑप्शनल है। ठीक है, ये सब जैसे का तैसे ही, इसको कुछ नहीं करना, इसमें सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये सब कट कर देना हमें। टेस्ट इवेंट में हमारा ये test1 बन चुका है। अब इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा सक्सीडेड, है ना। test1 सक्सीडेड, हमें स्टेटस कोड आया 200 होता है HTTP कॉल का, मतलब सक्सेस का कोड होता है। ठीक है, बॉडी में हमारा हेलो फ्रॉम लैम्डा जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो आ गया। हेलो फ्रॉम लैम्डा लिखा है, हम यहाँ पे हेलो फ्रॉम कुछ भी कर सकते हैं, हेलो फ्रॉम दिव्यांश कर दूँ मैं, और फिर इसको Ctrl+S से सेव कर दूँ। Ctrl+S से सेव करके डिप्लॉय भी करना है हमें इसको। अपडेटिंग द लैम्डा फंक्शन, इसने अपडेट कर दिया है।
फिर से जब हम इसको टेस्ट 1 को रन करेंगे तो देखो सक्सीडेड आ गया और हेलो फ्रॉम दिव्यांश प्रिंट होके आ गया। ठीक है, मीन्स हमारा लैम्डा फंक्शन काम कर रहा है अभी इस नाम के साथ, लैम्डा फंक्शन डॉट पाई के साथ। तो सर ने क्या कहा था, सर ने कहा था कि इस लैम्डा फंक्शन डॉट पाई को इस पर हम F2 क्लिक करेंगे तो ये रीनेम के लिए हो जाएगा ब्लू। इसको हम एग्जाम्पल डॉट पाई, स्मॉल एग्जाम्पल है ना, मतलब स्मॉल केस में EXAMPLE एग्जाम्पल डॉट पाई नाम से सेव कर देंगे और इसका कोड वैसे का वैसे ही रहेगा अभी। ठीक है, इसके कोड में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसके बाद हमें अब जैसे एग्जाम फाइल का नाम देखो, हमारा फंक्शन का नाम, लैम्डा फंक्शन का नाम एग्जाम्पल है, उसमें जो पाइथन फाइल प्रेजेंट है उसका भी नाम हमने एग्जाम्पल डॉट पाई कर दिया, उसमें जो फंक्शन डिफाइंड है उसका नाम है लैम्डा हैंडलर। तो इसको हैंडल करने वाला ये है हैंडलर हमारा, जो एड्रेस जो देता बताता है हमारे API कॉल जब हिट होती है उसको। ठीक है, तो इसको एडिट करना है हमें, लैम्डा हैंडलर, पाइथन एनवायरनमेंट हमारा वही रहेगा। हैंडलर में जाके हमें फंक्शन लैम्डा फंक्शन हटा के यहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब हाँ एग्जाम्पल कर देना है ना। यहाँ पे लिखा है यू कैन चेंज आइदर द फंक्शंस रन टाइम और द इंस्ट्रक्शन सेट, ये सब हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको बस इतना करके सेव कर देना है ना। यहाँ पे ये सेव हो गया। अब देख रहे हैं हमारा अभी तक जो सर ने आज तक करवाया था वो था हमारा लैम्डा एग्जाम्पल क्रिएट हुआ, उसमें पाइथन फाइल एग्जाम्पल नाम से क्रिएट हुई, उसमें फंक्शन है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हैंडलर एग्जाम्पल डॉट लैम्डा हैंडलर हो चुका है। ठीक है, इतना करने के बाद आज सर ने बस इतना ही करवाया था, इसके बाद अब कल करवाएंगे मीन 17 अक्टूबर ओ 2025 में। ठीक है, अब जैसे सर ने इतना तो करवा दिया कि हमें अपना लैम्डा फंक्शन एग्जाम्पल रखा हमने, उसमें पाइथन फाइल का नाम एग्जाम्पल डॉट पाई है, उसमें लैम्डा हैंडलर जो भी है हमने ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसको, ये लैम्डा फंक्शन हमारा बन चुका है, ये डिप्लॉयड है। ठीक है, अब इसको हमें एक्सेस करना है, मीन्स कोई ट्रिगर सेट करना है जिससे ये फंक्शन एक्सेस हो। तो हमें ट्रिगर बनाना पड़ेगा, मीन्स हमें API बनानी पड़ेगी। तो अगर सर से थोड़ा आगे बढ़ के देखें कि कैसे सेट होता है, तो उसके लिए जो यूज़ होता है API गेटवे करके दूसरी सर्विस है AWS की, उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे AWS का कंसोल दूसरे टैब में खोल के इसको यहीं पर खुला रहने देंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे API गेटवे, API गेटवे भी जाएंगे। अभी हमने कोई भी API बनाई नहीं है तो ये ऐसा ही दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिएट एन API करेंगे। अब शायद से सर यहाँ पे रेस्ट API ही बनवाएंगे, है ना। उन्होंने कहा था रेस्ट API बनेगा, HTTP API बनानी नहीं हमें, रेस्ट API दो है यहाँ पे। एक रेस्ट API ये पब्लिक वाली है, एक लिखा है यहाँ पे प्राइवेट वाली, तो पब्लिक ही बनवाएंगे शायद से वो। तो अगर हम ट्राई करने के लिए बना रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे हम पब्लिक बनाते हैं। यहाँ पे हमें न्यू API बनानी है ना, न्यू API करते हैं। ठीक है, और API का नाम हम दे देते हैं माय API, डिस्क्रिप्शन टू टेस्ट आवर टेम्पोररी लैम्डा फंक्शन रेस्पॉन्स। लिखना है तो लिख दो, कोई ज़रूरत भी नहीं है इसका। रीजन API एंड पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा है, रीजनल APIs आर डिप्लॉयड इन करंट AWS रीजन, एज ऑप्टिमाइज्ड API routes are request to the nearest cloud front point of presence and private APIs are only accessible to VPCs। तो मीन्स कहने वाला भाई रीजनल में, अगर रीजन सेलेक्ट करेंगे तो मुंबई रीजन में ये चलेगी। ठीक है, अगर एज ऑप्टिमाइज सेलेक्ट करेंगे तो जो भी यूजर इसको जहां से भी एक्सेस कर रहा होगा उसके क्लोजेस्ट जो भी सर्वर होगा AWS का प्रेजेंट, वहां से इसको API कॉल हिट होगी, है ना। मान लो कोई US से एक्सेस कर रहा है या यूरोप से कर रहा है तो उसके पास में जो सर्वर होगा वहां से ये API कॉल हिट होगी। तो हम वैसे भी मुंबई में रह रहे हैं और रीजनल हमारा मुंबई ही ठीक है, रीजनल ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमें कुछ छेड़ना नहीं, क्रिएट API करेंगे। क्रिएट API किया। अब हम यहाँ पे हमें करना क्या, हमारा जो लैम्डा फंक्शन है यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, हेलो फ्रॉम दिव्यांश, मीन्स ये रिस्पॉन्स को दे रहा है, सेंड कर रहा है। तो हमें API से रिस्पॉन्स लेना है। तो रेस्ट API में लेने वाला फंक्शन क्या होता है, हमें यहाँ पे मेथड डालना पड़ेगा ना, क्रिएट मेथड करके।
तो हाँ सॉरी, यहाँ पे मेथड ही क्रिएट करना पड़ेगा। मेथड में कौन सा मेथड है ना, लैम्डा फंक्शन से हम मंगा रहे मेथड टाइप, सॉरी पहले मेथड टाइप हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे। भाई गेट मेथड क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट भेज के रेस्पॉन्स को मंगाता है। हमारा जो ये लैम्डा फंक्शन है वो रेस्पॉन्स भेजेगा हेलो फ्रॉम दिव्यांश करके। तो हमें मेथड टाइप में गेट मेथड को सिलेक्ट करना है। गेट मेथड इंटीग्रेशन टाइप किससे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन से, क्योंकि हम लैम्डा फंक्शन बनाया, इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। लैम्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन इसको ऑन नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो। लैम्डा फंक्शन चूज अ लैम्डा फंक्शन और एंटर इट CRN। तो हमने लैम्डा फंक्शन जो हमने बनाया है हमें यहाँ पे वो डालना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन का नाम जो हमने एग्जाम्पल डाला था वो यहाँ पे आ रहा है, हम इसको यहीं पे चूज कर लेंगे। ठीक है, टाइम आउट वैसे का वैसे ही रहेगा। मेथड रिक्वेस्ट सेटिंग कुछ नहीं, URL क्वेरी कुछ नहीं, HTTP रिक्वेस्ट हेडर कुछ नहीं, रिक्वेस्ट बॉडी कुछ नहीं, जो जैसा है वैसे ही। क्रिएट मेथड सिंपल, हमने गेट मेथड क्रिएट कर दिया। गेट मेथड क्रिएट करने के बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे ये कि क्लाइंट हमारा मेथड रिक्वेस्ट भेजेगा, इंटीग्रेशन होके ये लैम्डा सर्विस के पास ये जाएगा, उससे लैम्डा सर्विस रिस्पॉन्स देगी, उससे मेथड रिस्पॉन्स भेजेगा हमारे क्लाइंट को। ठीक है, ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया। अब हम इस API को डिप्लॉय कर देंगे। स्टेज हमारा जैसे अब ये हमारा न्यू स्टेज है या हम डेवलपमेंट स्टेज में है, तो हम यहाँ पे इसको है ना न्यू स्टेज चुन के यहाँ पे स्टेज नेम में डेव कर देंगे या डेवलपमेंट लिख देंगे कि हम डेवलप कर रहे हैं अभी, कुछ कोई वो है नहीं तो नाम रख देना कुछ भी, है ना। डिप्लॉय कर देंगे, डिप्लॉय कर दिया इसको। अब हमारा ये इन्वोक URL हमें मिल गया। इन्वोक URL का सेंस क्या है कि इसी URL के थ्रू हमारी API कॉल होगी, है ना। अगर हम डायरेक्टली इस URL कॉपी करें और इसको ब्राउजर में जाकर पेस्ट करें तो हमारी API कॉल होनी चाहिए, हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, अनेबल टू इम्पोर्ट मॉड्यूल एग्जाम्पल, नो मॉड्यूल नेम्ड एग्जाम्पल, एरर टाइप रन टाइम एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आई। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ है कि जब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट पाई फाइल का नाम चेंज किया, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी चेंजेस करते हैं इस लैम्डा फाइल मतलब फंक्शन में तो हमें डिप्लॉय करना होता है। तो डिप्लॉय हमें कर देना पहले, है ना। इसको हमें डिप्लॉय पे क्लिक कर देना। हाँ, नो चेंजेस टू डिप्लॉय अभी मैंने डिप्लॉय कर दिया था। इसके बाद हम चाहें तो इसको टेस्ट कर लें तो हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर अगर हम उस URL को नए टैब में दोबारा पेस्ट करते हैं तो हमें हमारा रेस्पॉन्स मिल जा रहा है ना, हेलो फ्रॉम दिव्यांश। ये हमारी API वर्क करने लगी। आप यही समझो कि बस यही था कि यहाँ पे हमारे फंक्शन में जो भी कोड लिखा है, अगर यहाँ पे कोई एडिशन का कोड होता चाहे मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होता, जो भी हमारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता, उसका एड्रेस उसका API का रूट हमारे पास ये यहाँ पे है। उसको हमने जैसे ब्राउजर में डाला वो हमें रेस्पॉन्स मिल गया। यही है हमारी API, बस ये क्रिएट हो गई। इसमें बस दो ही सर्विस का यूज़ हुआ। एक है एक हमारा सबसे पहला रूट यूज़र के थ्रू हमने IAM यूज़र बनाया। IAM यूज़र में लॉगिन करने के बाद हमने लैम्डा सर्विस में लैम्डा फंक्शन बनाया एग्जाम्पल नाम का। एग्जाम्पल नाम के लैम्डा फंक्शन में हमने एग्जाम्पल डॉट पाई फाइल बनाई, जो कि पहले से बनी हुई थी लैम्डा फंक्शन के नाम से, उसको हमने रीनेम किया एग्जाम्पल डॉट पाई फाइल में। और उसमें जो भी सर कहेंगे हमें चेंज कर देना है। फिर API की बनाने के लिए हमने API गेटवे सर्विस का नाम यूज़ लिया। API गेटवे सर्विस में हमने क्रिएट न्यू API में जाके API बनाई, उसको हमने लैम्डा फंक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हमने उसमें मेथड ऐड किया। मेथड कौन सा ऐड किया, हमने गेट मेथड ऐड किया। भाई गेट मेथड क्योंकि हम रिस्पॉन्स मंगा रहे हैं उससे। ठीक है, हमने गेट मेथड ऐड किया और गेट मेथड ऐड करने के बाद हमें हमने API को डिप्लॉय कर दिया। API को डिप्लॉय करने के बाद हमें हमारा URL मिल गया, जिसको जाके हमने यहाँ पे पेस्ट किया और हमें हमारा रेस्पॉन्स आ गया। दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ क्रिएटिंग अ REST API इन AWS। ठीक है, अब सर आगे जितना भी करवाते हैं वो देख के वैसे ही कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।